जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तो उस अहंकार, पद और प्रतिष्ठा के कारण जुड़ा सब कुछ उससे छूट जाता है। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। साढ़े साती में शनि व्यक्ति को अकेला कर देते हैं ताकि वो आत्ममंथन करके अपनी भूल स्वीकार कर उसको सुधार सके। जो मनुष्य स्त्रियों का मान नहीं करते, उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं, शनि उनके स्वाभाविक शत्रु बन जाते हैं और साढ़े साती में उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना, उन्हें बराबरी का दर्जा देना कितना आवश्यक है, शनि की साढ़े साती हमें ये भी सिखाती है। भक्ति, ज्ञान, क्रिया और कर्म, यह चारों मिलकर ही चेतना को जन्म देते हैं। साढ़े साती में शनि हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी चेतना को भ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी जगह कोई और ना ले सके। साढ़े साती में शनि यही सिखाते हैं कि शक्ति का अहंकार करने वाले का पद कभी भी छीना जा सकता है। माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं है। यदि वे संतान के भविष्य का निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि निर्णय सही हो, कि कहीं उस निर्णय से संतान का भविष्य न बिगड़े। शनि की साढ़े साती हमें ये भी सिखाती है। व्यक्ति के कर्मों का फल देने के लिए शनि उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। वे बुरे कर्मों का फल तब देते हैं जब व्यक्ति आनंद के शिखर पर हो, क्योंकि शिखर से गिरने के पश्चात जो पीड़ा होती है वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता और सदा उचित मार्ग पर बना रहता है। स्त्री का अपमान करने वाला, उसे दुर्बल समझकर विवश करने वाला और उससे छल करने वाला व्यक्ति शनि की वक्र दृष्टि से कभी नहीं बच सकता। साढ़े साती के समय शनि नारी को पीड़ा देने वालों को कड़ा दंड देते हैं। अतः शनि के कोप से बचने के लिए नारी का आदर करें। मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का दंड देने से पूर्व शनि उसे सुधरने का, सही मार्ग पर आने का एक अवसर अवश्य देते हैं। शनि की साढ़े साती में यदि मनुष्य वो अवसर खो दे तो उसे शनि का दंड भुगतना पड़ता है। वचन देकर किसी से सेवा लेना और बाद में वचन से मुकर जाना उचित नहीं। किसी मनुष्य को वचन देकर यदि उससे छल किया, अपना वचन पूरा ना किया तो शनि क्षमा नहीं करते। साढ़े साती में शनि यही बताते हैं कि हमें अपना वचन हर हाल में निभाना चाहिए। चंद्र वास्तविकता में हमारे चंचल मन का प्रतीक है, इसलिए शनि सदा चंद्र पर अर्थात हमारे चंचल मन पर दृष्टि रखते हैं ताकि वो भटके तो उचित मार्ग पर ला सकें। साढ़े साती में यही चंचल मन आत्म मंथन के द्वारा शुद्धि पाता है और मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है।